सलाम। ये तकतीब के मौजू पर दूसरी और फिलवक्त हतमी वीडियो है। इस हिस्से में बताया गया है कि कुतबी रवैया इख्तियार करने से शख्सियत पर क्या असरात पड़ते हैं। देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्रेक के बाद मैं आई हूँ और अब हम दोबारा बात कर रहे हैं तकतीब के मौजू पे। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हक़ की चीज़ों के बारे में, ये तमाम हेल्दी चीज़ें हैं, बरहक हैं, अच्छी हैं। हम बातिल चीज़ों की और बहुत नुकसानदेह चीज़ों की बात नहीं कर रहे। हम एक बिल्कुल सेहतमंद सिस्टम की बात कर रहे हैं और उतार-चढ़ाव की बात कर रहे हैं, जिसमें उतार और चढ़ाव दोनों ही अच्छे हैं, सोना-जागना दोनों अच्छे हैं, जमा-ख़र्च दोनों अच्छा है। बस आपने इसको डील कैसे करना है, उसमें कितनी देर तक टिकना है, कब एक साइड को एक कुतुब पे जाना है, फिर उसको छोड़ के दूसरी तरफ जाना है, ये अहम चीज़ है। अब कुछ बातें तकतीब से मुतल्लिक़ हो जाएँ और मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताऊँ। एक तो ये कि अगर आप किसी एक कुतबी रवैये पर अटक जाएँगे, तो आपकी शख्सियत शख्सियत यकरुखी हो जाएगी। चाहे आप कोई फ़र्द हो, चाहे कोई गिरोह हो, चाहे कोई कौम हो। ठीक है, मसलन एक शख्स है कि जो हर वक़्त अपने घर का कमाऊ पूत है और एक बाप है जो फैमिली पे बस खर्च करता रहता है और हर आउटिंग में बस उसी ने पे करना होता है, उसी ने खिलाना होता है, तो उसकी शख्सियत भी थोड़ी-सी यकरुखी-सी कम से कम इस मामले में हो सकती है। हर वक़्त लोग फिर उसी से एक्सपेक्ट करते हैं, उसी पर इन्हिसार करते हैं और अगर वो खुद पर कर भी सकें तो वो करने से घबराते हैं और हर वक़्त उसका रोल देने वाला ही होता है। अगर इस चीज़ में लोग खुश हैं, उनके लिए निज़ाम चल रहा है, तो सौ बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, मैं इसको ऐसे कोई बुरा नहीं कह रही। लेकिन उनकी शख्सियत में एक तरह की हो जाती है, फिर वो एन्जॉय नहीं कर सकते दूसरी साइड के भई कोई उनको भी खिलाए। कई बार ऐसे मैंने बड़ों को या ज़िम्मेदारी उठाने वालों को देखा, वो कहें कि भई कोई हमें भी एन्जॉय करवाए और हमें भी खिलाए और हमें भी रिलैक्स करवाए। तो ये उनकी शख्सियत की एक नीड हो सकती है, मगर कुछ अगर अपने आप को, अपने एहसासात को उस जानिब से बंद कर लें और अपने उस किरदार में खुश हो जाएँ, तो भी कोई हर्ज नहीं है। और उनकी जो ज़ात में जो नीड्स होंगी, वो जैसा कि मैंने आपसे कहा, किसी तरफ से पूरी हो रही होंगी। मसलन इस तरह के जो अफ़राद होते हैं, उनके घर में बस तमाम काम, खाना पकाना ख़ातून ही कर रही होती है, बीवी उनकी कर रही होती है और वो कोई खाना पकाना वग़ैरह नहीं करते। तो उनकी शख्सियत और उनका हिसाब-किताब एक बैलेंस में रहते हैं। मतलब टोटल हिसाब-किताब जो घराने का है, वो एक बैलेंस में रहता है। अच्छा हो कि शख्सियत में थोड़ी-थोड़ी, मतलब जो ऑपोज़िशन जो है, पोलैरिटी तकतीब थोड़ी-सी वो कर ली जाए तो अच्छा है। बस आपकी आपकी ज़ात एक दूसरी डायमेंशन देख लेगी। नहीं तो कई लोग ऐसा करते हैं कि भई जब वो लड़का थे तो उनका बाप सिर्फ़ उनको खिलाते और उन पे खर्च करते थे और फिर जब वो बाप बन गए तो उन्होंने अपने बेटों पे और बच्चों पे और बेटियों पे, पूरे घरवालों पे जो भी है, उन पे खर्च किया और ऐसा एक रोल हो सकता है। तो मुआशरे में कोई एक तरह की जिन्स या एक तरह का किरदार या एक तरह की उम्र के लोग एक कुतुब को पकड़ के बैठ सकते हैं। इसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। अगर मुआशरे में दूसरी तरफ से बैलेंस उनको मिल रहा हो, तो लोग इस पे खुश हो सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुतुब भी आपकी जो कैफ़ियत होती है या आपका मकाम आ जाता है, एक जगह पे आप पहुँचते हैं, तो उसका एक एहतराम भी फ़र्ज़ है। मसलन अगर आप घर से बाहर सैर को निकले हैं, तो अब उसको एन्जॉय करें या कम से कम खामोश रहें। ये ना कहें, ओहो! घर में तो लाइटें नहीं जली होंगी, ओहो! बड़ा बिस्तर याद आ रहा है, सोने का दिल चाह रहा है, फलाना-फलाना। एक आध दफ़ा इस तरह की बात हो जाने में कोई हर्ज भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फ़ास्ट कानून नहीं है। कोई इतना सख्त रूल नहीं है, लेकिन ये कि आप जब भी बाहर जाएँ, फिर आपको हर वक़्त घर की याद आ रही हो, घर में बैठे आप कहें, अल्लाह! सैर पे जाते, हम घूमते-फिरते तो कितना अच्छा लगता, कहीं हम स्नोफॉल देखने जाते और हमें तो ये मौसम पसंद है और मतलब वहाँ बाहर जाएँ तो फिर वो कहेंगे कि ओहो! बड़ी यहाँ पे तो बहुत ठंड हो रही है। अपने घर में होते, बस सुकून से बैठते, बस अपनी चाय बनाते, अपना खाते रहते। कई लोग इस तरह मिज़ाज होता है। ये मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन में से बता रही हूँ। एक उमूमी मिडल क्लास पाकिस्तानी मुआशरे के बातें और हरकतें। मिडल मिडल क्लास, लोअर मिडल भी नहीं, बहुत ज़्यादा अपर मिडल भी नहीं, लेकिन अपर मिडल, मिडल मिडल की मैं आपको दास्तानें सुना रही हूँ कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो एहतराम ये है कि जहाँ पर आप जाएँ, उस चीज़ को आप एन्जॉय करें। आप जब सो रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो अच्छी तरीके से डीप नींद सो जाएँ, जाग रहे हैं तो एक्टिव रह के काम करें, बाहर आउटिंग पे गए हैं तो अच्छी तरीके से एन्जॉय करें, घर आएँ तो बस सुकून से अपने कपड़े-वपड़े चेंज करके रिलैक्स होके, सर्दी हो गई है तो सॉक्स पहन के सुकून से बेड में रहें। तो जिन लोगों की ज़िंदगी में आप ये देखेंगे कि जो उनकी
तकतीब है वो बड़ी अच्छे तरीके से अलहदा है, तो आप उनको उनकी ज़िंदगी में एक नफ़ासत सी नज़र आएगी। ठीक है, एक लोग होते हैं जिनका हर चीज़ उलट-पुलट एक-दूसरे के ऊपर होती है, यहाँ बैठ के वो, वहाँ बैठ के ये काम कर रहे होते हैं, ऑफ़िस का काम घर पे ले आए होते हैं और जब ऑफ़िस में जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे अपने हिसाब-किताब की बातें और फ़ोन पे सब्ज़ी और सौदे-सल्फ़ की बातें कर रहे होते हैं और अपने घरेलू बातें कर रहे होते हैं, तो उनकी चीज़ें जिसको हम कहेंगे, मैं एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगी, एक टर्म इस्तेमाल करूँगी, खलत-मलत होती हैं आपस में। ठीक है, ये मिक्स अप हुआ हुआ होता है आपस में, खलत-मलत, ये लोग इसको गलत-मलत भी कहते हैं, खलत-मलत हुए उनका आपस में। वो तरतीब अच्छी नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं है, क्लटर बना हुआ है बीच में, ठीक है। एक वो हैं जिसको ऑपोज़िट है, वो शिद्दत पसंद, बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे, बस ऑफ़िस में बैठे हैं तो घर की कोई कॉल ना आए, मुझसे कोई बात ना करे और इस तरह की बात है, ठीक है। घर में बैठे हैं तो बस वो ज़िक्र ना करो मुझसे, पूछो नहीं कि मैं ऑफ़िस में क्या काम किया, बस मैं बात करने का दिल नहीं चाह रहा, तो नहीं, थोड़ा-सा अपनी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट जो है इधर-उधर जाते भी हैं और बिल्कुल इतनी कटी हुई आपकी शख्सियत नहीं हो जाती, नहीं तो आप बीच में से कट के रह जाएँगे और आप स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाएँगे। जब आप जो है अम, अब मैं आपको तकतीब के मुतालिक कुछ बीमारियों का भी बता दूँ। राइट, तो थोड़ा रहा सा मैंने बहुत जैसा हो सका मैंने साफ़ किया है। अच्छा, तो तकतीब जो है हमारे इंसान की ज़ात में भी 2 एस्पेक्ट्स मौजूद होते हैं। एक चौकन्ना, एक आराम करने वाला, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक शऊरी, लाशऊरी जिसको हम कहेंगे। ये भी एस्पेक्ट्स मौजूद होते हैं जिनके दरमियान बैलेंस करना होता है। अगर आप तकतीब में शिद्दत पकड़ जाएँगे या जमूद का शिकार रहेंगे, एक ही तरफ आप हो जाएँगे, बिल्कुल आपकी जो है ना, एक तरफ ये दूसरी तरफ हो, तो आप में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। एक तरफ आप जम के रह जाएँ, बल्कि शिद्दत कह लें आप, ठीक है। शिद्दत और जुदाइयत आपकी जो है उसमें आ जाए, कुतुब में, ठीक है। जुदाइयत आप बल्कि कह लें, जुदाइयत सही लफ्ज़। शिद्दत आ जाए तो टेम्परामेंटल पर्सनैलिटी वो सीधी और बाइपोलर पर्सनैलिटी हो सकती है। मैनिक डिप्रेसिव, आप मैनिक डिप्रेसिव भी इसको कह सकते हैं। डोंट माइंड कि मैं जल्दी में अपनी उंगली से इसको साफ कर रही हूँ। मैनिक डिप्रेसिव पर्सनैलिटी। अच्छा, खलत मलत अगर आप हो गए तो आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। मबहम 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 पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है। इसको स्प्लिट को हम कह लेंगे दो शाखा शख्सियत, दो रुखी या दो रुखी शख्सियत हो गई, ठीक है। बाइपोलर जो है, जो कि ऊपर नीचे होती रहती है पर्सनालिटी, सही है। इसके अलावा बाइपोलर तब भी हो सकती है जब जमूद, अगर मैं आप एक ही तरफ रहें तो फिर आपकी अ, अ, सपाट किस्म की शख्सियत हो सकती है, ठीक है। सपाट किस्म की शख्सियत, मोनोटनी, अगर आप एक ही तरफ ज़्यादा हो जाए रहें। अच्छा, बाइपोलर एक तब भी होता है जब आप में दुरुस्तगी कर रहे हों, आप किसी पोल से दूसरे की तरफ जा रहे हों और आपके अंदर की प्रोग्रामिंग टूट रही हो, जिस प्रोग्रामिंग ने बताया हो कि भाई हर दफ़ा जो है वो लड़कियां ही झुक के आगे जाती हैं, मर्द कभी सलाम नहीं करता है और उस तरह की चीज़ें। फिर जब आप इस प्रोग्रामिंग से टूटते हैं तब भी आपके अंदर मैनिक डिप्रेसिव हो सकता है, लेकिन वो तब हो रहा है जब वो करेक्शन कर रहा होता है, जब भी आप एक तरफ जा रहे होते हैं फिर आप दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, तो ये भी मैनिक डिप्रेसिव उस टाइम पर भी आपको हो सकता है जब आपकी पर्सनैलिटी लूज़ और रिलैक्स होने की कोशिश कर रही होती है और वो कोशिश कर रही होती है कि वो अपना मीज़ान और अपना सेंटर ढूँढ ले, और तब भी ये हो सकता है। तो ये जो हैं ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं ये कुतुबियत के या तख्तीब के प्रॉब्लम्स की वजह से सामने आते हैं। इसी में साथ आपको फ़िज़िकल और सोमैटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, आपकी डाइट भी बिल्कुल कुतुबी हो सकती है। एक्सट्रीम वेजिटेरियन हो गए, एक्सट्रीम प्रोटीन हो गए, ज़्यादा चिकने खाने ले लिए, इस तरह के कम ग़िज़ाइयत वाले खाने लिए, खोखले खाने ले लिए, बहुत भर के ले लिया, पेट में दर्द हो गया और इस तरह की चीज़ हो सकती है।
تو اس کا جو ایپی سینٹر ہوتا ہے، جو اس کا مرکز ہوتا ہے، وہ آپ کی سوچ، آپ کی دماغ اور آپ کی پروگرامنگ ہی ہوتی ہے کہ آپ کی پروگرامنگ میں آپ کون سے قطب کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک قطب سے دور بھی بھاگ رہے ہوں گے، اب میں کہاں پہ لکھوں بھائی، اس کو دوری اگر آپ اختیار کر رہے ہوں گے تو پرسنالٹی ٹائپ بنے گی مفرور۔ جیسے میں لکھتی جا رہی ہوں میرے سامنے آتا جا رہا ہے، میں نے پہلے سوچ کے نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ مفرور ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ صرف تقطیب کو سمجھنے سے ہم انسانیت کی کتنی ڈیپتھ سمجھ سکتے ہیں، کتنے پرابلمس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ کو یہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ انسانوں کے بہت سارے پرابلمس سمجھ سکتے ہیں۔ ایک میں بات بتا دوں کہ ہوم میڈ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ آپ کہیں کہ بس یہ بندہ تو یہ کام کر رہا ہے، ابھی تقطیب اس کی خراب ہو گئی، اب تو یہ بالکل شدت پسند ہو گیا، نہیں۔ کئی دفعہ انسانوں کو ایک خاص ڈائریکشن میں چلنا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہیں وہ آرٹسٹ ہیں، وہ ایک ڈائریکشن میں زیادہ کسی طرف ہے، ان کی پرسنالٹی ایک طرف ہے، اور خدا کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں عمومی قسم کی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اٹھے بیٹھے کھائے پیا، تھوڑا بہت کوئی کاروباری کام کیا، اپنا پڑھنے لکھنے کا کام کیا، عبادت کی اور سو گئے۔ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی اللہ تھوڑی سی ایکسٹریمٹی اس میں کریٹ کرتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے، کوئی تھنکر ہوتا ہے، اب کوئی ٹیچر ہوتا ہے۔ ایک عام عمومی بندہ جو ہوگا، جس کی عام زندگی ہے، وہ اٹھے گا، کچھ کام کرے گا، کچھ کھائے گا، کچھ پکائے گا، کچھ صفائی کرے گا، کچھ اپنے بچوں کو پڑھائے گا، کوئی گھر والوں کی سنے گا اور سو جائے گا، اور پھر اگلے دن اٹھ کے اپنا کام کرے گا۔ اگر تو آپ کوئی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر ہیں تو پھر آپ کو سننے کا کام بہت زیادہ کرنا ہے، ایک پولارٹی آپ کی اس میں آ گئی۔ اگر آپ فرض کریں میری طرح ٹیچر کا ہے تو آپ نے بولنے کا اور پڑھانے کا کام بہت کرنا ہے۔ آرٹسٹ ہیں تو آپ نے کریشن کا کام بہت زیادہ کر لینا ہے، ڈیزائننگ کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی صفائی کرنے والے، سسٹم مینٹیننس والے ہیں تو آپ نے بڑی کریکشن کا کام کرنا۔ اس طرح معاشرے میں بھی ایک تقسیم ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو ایک پرسنالٹی شدت والی لگ رہی ہوگی، لیکن معاشرہ اس کی اپوزٹ سائڈ پہ اس کو بیلنس کر رہا ہوگا۔ تو فرض کریں اگر ایک معاشرہ انتہائی جاہل ہو گیا تو اس میں ایک بندے آپ کو بڑے بڑے پڑھاکو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یا کسی جگہ پہ بہت زیادہ تعمیر کی ضرورت ہے تو بڑے آپ کو انجینئر ٹائپ کے لوگ ملیں گے۔ تو وہ اس طرح کی خدا خودی ترتیب کریٹ کرتا رہتا ہے، اور کئی دفعہ معاشرے اپنے آپ کو زبردستی کسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پھر ٹوٹ پھوٹ تھکن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم زبردستی کہیں کہ ہر شخص کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، مثلاً ہم زبردستی کہیں کہ ہر شخص نے اے گریڈ لانا ہے، مثلاً ہم زبردستی کہیں کہ ہر شخص نے جو ہے نا ملین بلین ڈالر پرسنالٹی بن جانا ہے۔ یہ جو سر ہمارے مغرب پہ چل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ بلکہ وہ تقطیب کو بھول گئے ہیں کہ بڑی مختلف طرح کی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہیں۔ تقطیب بھی جو ہے نا صرف دو رخی تقطیب نہیں ہوتی، بہت سارے کتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ دن میں اپنے دیکھ لیں، فرض کریں تو سردی گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں تو ایک سردی گرمی کی ترتیب ہوگی، ایک ہوتی ہے خشکی نمی کی ترتیب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اگر موسم کو آپ دیکھ لیں کسی وقت، نمی اور خشکی ترتیب ہو گئی، پھر سورج اور سائے کی ترتیب، تو ملا کر ایک سسٹم سا بنتا ہے کہ بھئی اس وقت گرمی بھی ہے اور سورج بھی ہے اور تھوڑی خشکی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا کسی وقت جو ہے سایہ ہے اور نمی ہے اور پھر اپنی گرمی، اس طرح کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی کمبینیشن پرمیٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو ایک معاشرے میں کئی طرح کی ترتیب ہو سکتی ہیں۔ جو اکانومی ہے وہ اوپر چل رہی ہے اور سردی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو 8-10 طرح کے جو مختلف کتب جمع کر کے، مختلف پیمانوں کے کتب جمع کر کے ایک کمبینیشن سی بیچ میں بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی اکانومی ہے جو اس میں اوپر نیچے میں پتہ لگا اکانومی اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا جی گرمی کہاں ہے؟ گرمی جو ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا بیماریاں جو کہاں ہیں؟ بیماریاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، پاپولیشن کہاں ہے؟ پاپولیشن اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ مطلب مختلف چیزیں، میں اس وقت ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں بتا رہی، لیکن آپ دیکھیں گے تو اتار چڑھاؤ بہت سارے طرح کے، مطلب پیمانے بہت سارے ہوں گے قطبیت کے۔ تو یہ ہو گئی کچھ ترتیب، اور دوسرے کچھ ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کوئی ویکلی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کچھ سالوں میں ہوتی ہے۔ مثلاً ایک عام طور پہ اسٹڈیز میں ایسا ہوتا ہے کہ کافی عرصے ایک شخص پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ کام شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بہتر سسٹم ابھی آ گئے ہیں کہ جس میں ریٹرن ذرا جلدی ہو سکتا ہے، وہ ساتھ تھوڑا سیکھتا ہے، ساتھ تھوڑا کام کرتا ہے۔ مثلاً بچوں کو گھر میں ساتھ ساتھ کام کرانا، ہارڈ کام یا لیبر نہیں کرانا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کے ساتھ ساتھ لگانا تو وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بنتے ہیں، تھوڑا سا ساتھ ہی وہ ان کی پرسنالٹی میں تھوڑا سا بیج بو، تھوڑی سی آبیاری، تھوڑا سا بیج بو آبیاری کا ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلاً بلوغت اس نے 16-18 سال کی عمر تک ہی پہنچنا ہے۔
अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने तुम्हें 4 साल पाल लिया, 5वें साल तुम्हारी शादी होगी। तो ये नहीं मुमकिन। तो अगर हम किसी बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बिल्कुल कमाऊ-पूत बन जाएगा या मुआशरे को चलाना शुरू कर देगा, या उसकी शादी होके वो घराना करेगा, तो वो नहीं करेगा, वो कई सालों तक एक ही साइड पर कायम रहेगा। इसमें एक और बात भी, बहैसियत मुसलमान हमें यकीन रखना है कि खुदा एक निज़ाम अच्छा चलाता है, हमने उस पर ट्रस्ट करना है, उसके साथ चलना है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसा है कि जो इंसान खुद करते हैं, तो हम जब जैसे-जैसे हम अपने आमाल को बेहतर करते रहेंगे, अपनी पर्सनैलिटीज़ को बेहतर करते रहेंगे और बाहर से साइंस जो हमें ज़िंदगी बता रही है, मौसम बता रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इशारे हमें समाज दे रहा होता है, ठीक है? कुछ हमें नेचर दे रही होती है, फितरत, मौसम, प्लैनेट दे रहा होता है, कुछ इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, कुछ सियासत दे रही है, कुछ हमारी अंदर की रूह दे रही है। तो ये मुख्तलिफ इशारे लेके हमने चलना है। इसी तरह एक और तरतीब जो कुरान में बताई गई है, वो ये है कि अंग्रेज़ी में मुझे आयत याद है कि द साइन्स आर इन हेवन्स एंड विदिन यू, जो खुदा की निशानियाँ हैं वो आसमानों में भी हैं, तुम्हारी ज़ात में भी है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं मज़हबी एडवाइस लेने या कोई एथिकल मज़हबी टाइप की एडवाइस, रूहानी एडवाइस लेने के लोगों के पास गई और उन्होंने बस मुआशरे की बात और खुदा क्या कह रहा है और कुरान क्या कह रहा है, बस वही कही और मेरी ज़ात को बिल्कुल काट के रख दिया। अब जब मेरी ज़ात ही नहीं है तो खुदा को फ़ॉलो करने वाला कौन होगा? तो खुदा ने तो खुद कहा है कि द साइन्स आर इन हेवन्स एंड विदिन यू। अगर फ़र्ज़ करें हम कि कई बड़े ऐसे मज़हबी और रूहानी टाइप के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग टाइप के लोग होते हैं, पुराने ज़माने के जिनको हम कह लें ख़यालात के, क्या आप उनसे कहोगे मुझे किसी मामले में घबराहट है, वो महसूस, तो घबराहट की क्या बात है? ये तो बिल्कुल ठीक चीज़ है। आप जाके उनके पास किसी से मशवरा लें कि भई मुझे अपनी जॉब में कुछ गड़बड़-सी महसूस नहीं, उसमें क्या बात है? ये तो बड़ी अच्छी जॉब है। तुम तो फलाने क्लिनिक में काम कर रहे हो, तुम तो फलाने ऑफ़िस में काम कर रहे हो। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसे। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब में कोई ऐसी ऐसी चीज़ हो कि मैं उसी को देख के कहूँ कि भई जिस दिन जॉब ख़राब हो गई या कोई ऑफ़िस में आग लग गई तभी बुरी होगी। द साइन्स आर इन हेवन्स एंड विदिन यू, बाहर भी निशानियाँ हैं, अंदर भी। अगर तुम्हारी ज़ात को कोई तकलीफ़ हो रही है किसी जगह से, तुम वहाँ पे सेट नहीं हो रहे, तो वहाँ से निकल आओ। अपनी ज़ात के मुताबिक चलो। तो यानी आधी चीज़ हक़ अल्लाह ने बाहर रखा और आधा तुम्हारी ज़ात में भी रखा है, ठीक है? तो उन दोनों के बैलेंस से ही ज़िंदगी आगे चलेगी। ये लेक्चर हो गया काफ़ी तवील। मैंने आपको तरकीब भी समझा दी, उसकी खूबियाँ भी समझा दी, उसमें कैसे निपटना है, कैसे ऊपर-नीचे जाना है, और बड़ी एन्जॉयमेंट वाली चीज़ है। ये आपकी शख्सियत की तामीर करती है। जैसे-जैसे आप इससे गुज़रेंगे तरतीब से, और उससे तो आपके अंदर एक पैटर्न्स बनते जाएँगे। आपकी रूह जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके से धनती रहेगी। जिस तरह कपास को धन के हम धागा बनाते हैं, उसको धनना कहते हैं ना। तो आपके अंदर एक नए-नए पैटर्न्स बनते रहेंगे। आपके अंदर आपको जिसको खुदा ने जिस चीज़ के लिए इंसान और जिन को बनाया है कि मेरा मुशाहिदा करो, तो आपका मुशाहिदा और आपकी फ़िक्र बढ़ती जाएगी। और वैसे हद से ज़्यादा इंसान मुशाहिदे में चला जाए तो बस दुनिया जोगा नहीं रहता, वो भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए दुनिया के हमने मामलात निपटाने, वो भी एक तरतीब है कि अल्लाह का मुशाहिदा और दुनिया के मामलात, वो भी एक तरतीब हो गई। लेकिन ये कि दुनिया में थोड़ा अपना पैर रखते हुए अगर अपना मुशाहिदा डीपन करता रहना है, तो ये एक इबादत है। और जिसका जितना अच्छा मुशाहिदा होता है, फिर उसको खुदा की तरफ से इनाम है, और इनाम यही है कि वो खुदा को पहचान जाता है। तो जो इसको इनाम समझे उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो वो खुदा के रज़ा में राज़ी हो जाता है, उसके सिस्टम को समझता है, और खुदा भी उसको बहुत सारी ड्यूटीज़ असाइन करने लगता है। खुद ही हो जाती है। जैसे लाइक हम एक रोड पे जा रहे हैं, अगर हमारी गाड़ी पड़ गई तो बस हम उसी रोड पे हैं ना। तो जब आप खुदा के साथ अपने आप को चलाने लगते हैं, तो फिर आपको आपको लगने लगता है कि मैं उसके निज़ाम का हिस्सा हूँ, उसके साथ चल रहा हूँ, और यही खुदा की एक बहुत बड़ी अता है। तो यहाँ तक भी हमने कर ली बात। अब मेरे ख़्याल में हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। हो सकता है हम इसकी तरफ दोबारा आएँ। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऊँच-नीच, ये तकरीबन हेल्दी तरतीब है, ठीक है? इल्ला ये कि कोई चीज़ बिल्कुल डैमेज कर रही हो। और उसमें मौलाना शम्स, जो मौलाना रूमी के टीचर थे, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता होगा तुम्हें कि चीज़ें नीचे की तरफ या ऑपोज़िट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जा तो रही हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि जो नीचे की तरफ जा रही है वो कोई बुरी ही चीज़ है? तो कई दफ़ा चीज़ों का नीचे जाना भी अच्छी चीज़ होता है। तो उसमें भी फिर आपने देखना है कि तनाज़ुर मतलब सिस्टम क्या है। अगर आपने कोई खाना पका के रखा है, तो हांडी का खाली होना बड़ी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लोग इसका मतलब खा रहे हैं, उनमें सेहत आ रही है, ताकत आ रही है, अगले दिन वही लोग काम करेंगे, कमाए खाएँगे, घर में दोबारा लाके डालेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि आपका सिस्टम चलता रहे, आपको कारोबार चलता रहे, अपने दिमाग को हेल्दी बनाइए, अपने कम-कम दायरों से निकल के बाहर दुनिया को देखिए, अपनी जगह समझिए सिस्टम में कि मेरी जगह क्या है। मैं लोगों को खिला रहा हूँ, मैं लोगों को पिला रहा हूँ, मैं किसी की खिदमत कर रहा हूँ, और खुद को रिसीव करने वाला भी बनाइए। क्योंकि आप भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, इसी मीज़ान का, इसी तरतीब का, इसी बैलेंस का हिस्सा हैं। अगर आप देने वाले हैं तो आपको लेना भी है, रिसीव जिसको आप कहेंगे, और लेने वाले हैं तो आपने कुछ देना भी है। तो अपनी शख्सियत में ये तरतीब ऊँच-नीच लाइए, और दूसरी
याद रखिए कि आप अव्वल व आखिर नहीं हैं, आप सोर्स नहीं हैं। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से आ रहा है, अल्लाह की तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है? जिसको हमारे इशफाक अहमद जो पाकिस्तान के थिंकर थे कहते थे, दिते विचो दिता सी। अ, जो मुझे दिया गया उसी में से मैंने दिया है। तो बात याद रखें कि जिस तरह हम मोनोपोली जैसी गेम खेलते हैं, जो बैंकिंग की गेम है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की गेम है, तो उसमें एक बैंक होता है मोनोपोली में, और वो आपको शुरू में कुछ पैसे को 500 पाउंड वगैरह देता है और हर प्लेयर को 500 पाउंड मिलता है, उससे वो गेम खेलना शुरू करता है। तो खुदा ने इस दुनिया में आते वक्त आपको कुछ दिया है, उसी में से आप खर्च कर रहे हैं, बना रहे हो, ऊंच नीच जोड़ तोड़ कर रहे हैं और जाते वक्त वापस देकर जाएंगे, ठीक है? खुदा ने जो मखलूक बनाई, आपकी औलाद बनाई, किसी वक्फ में दे गए, कुछ आपने डोनेट कर दिया और फलाना फलाना किया, और जो ज़िंदगी में खर्च करते रहे, तो अपने ऊपर खर्च किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, तो वो आपकी कमाई हो गई और आप इन्वेस्ट करके और बांट बूट के आगे चले गए। जब इंसान दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली, और ये बड़ी कामयाबी की बात है। तो यूँ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, बहुत लंबा हो गया, और बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। और आप उम्मीद है कि आप कहेंगे भाई मैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, बेल आइकन दबाऊँ, मुझे पता तो चले कि अगला लेक्चर कब आएगा। और जो शख्स यहाँ तक पहुँच गया उसके लिए बहुत शुक्रिया, उसका मैं कंग्रेचुलेट भी करती हूँ कि आपने इतना लंबा लेक्चर सुना। उम्मीद है आप उससे कुछ समझेंगे। आप माहिर नफ्सियात हैं, घरों में लोगों को मामला समझाने वाले हैं, अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, एक इंसान हैं हर हैसियत में, माँ हैं, बाप हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, तो आप यही समझेंगे कि तकदीर एक चीज़ है। एक बात मैं आखिरी कहती जाऊँ कि इंसानों ने कई ऐसे निज़ाम बना लिए हैं जिसमें तकतीब टूट के रह गई है और बड़े पोलराइज्ड किस्म के हो गए, एक ही तरफ अटक गए, ठीक है? या इंसान से, किसी भी बच्चे जवान से एक काम ऐसा मुसलसल कराते रहते हैं, एक ही कुतबी साइड पे कि जाके वो टूट के ख़त्म हो जाता है और फिर दूसरी साइड पे जाने के काबिल नहीं रहता। मसलन इतनी तालीम मुसलसल दी जाएगा कि वो बेचारा वहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक नेचुरल साइकिल और रिदम भी तो है ना उसके, और फिर जब जॉब करने का टाइम आए तो बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका हो। या ऑफिस में काम इतना कराया जाएगा वो घर में जाने के लायक नहीं रहेंगे, सॉरी। और कई मुआशरे ऐसे हैं जहाँ पे इतना आराम करते हैं, उतने ढीले और उतने बेकार लोग होंगे, वो काम करने के लायक नहीं रहते। तो पूरा समाज और सिस्टम ख़राब भी हो सकता है। तो ये तरतीब इंसान को अपनी मर्ज़ी से भी और अपनी अक़ल और शऊर इरादे से भी सेट करनी पड़ती है। इसके हदूद और अरबा भी देखना पड़ता है। मसलन अगर आपका एक ऑफ़िस एक तरफ है, घर एक तरफ है, तो उसमें कितना फ़ासला है। आप आखिर इंसान हैं, अगर आप 4-4 घंटे सड़क पे चला रहे हैं, तो आपकी तकसीब जो है तबाह है। आपका बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब रिटर्न करने में आपको टाइम लग रहा है। सही है? तो ये हो गया मुश्किल, यानी कोई हेल्दी चीज़ नहीं है। मसलन अगर सूरज जो है वो 24 घंटे की साइकिल की जगह वो 48 या 72 आवर की साइकिल पकड़ ले, और जी हमारे पास 12 घंटे रहने के बाद वो जो है वो क्या कहना चाहिए 36 घंटे के लिए चला जाए फिर वापस आए, तो ज़मीन जो है वो ठंड होकर तबाह हो जाएगी। या 36 घंटे रहे और 12 घंटे के लिए जाए तो हम जल जाएँगे। तो एक साइकिल 24 आवर की वो ऑप्टिमल साइकिल है ज़मीन और सूरज के साइज़ के लिहाज से। तो आपने अपनी तकतीब देखनी भी है कि आप का क्या साइज़ है, आपका क्या हुदूद और है, और किस साइकिल पे आप चल रहे हैं। साइकिल का साइज़ भी एक चीज़ मैटर करता है। इसमें इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। हम बायोलॉजिकल रिदम्स क्या हैं, इकोनॉमिक रिदम्स क्या हैं, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ के बड़े छोटे होने से क्या फ़र्क पड़ सकते हैं, और इससे आपको पर्सनैलिटी के और इकोनॉमी के और समाज के और रूहानियात के बहुत सारे कुलिये समझ में आ जाएँगे। और इसके साथ ही इंशाल्लाह बस अब मैं ये अपनी टॉक ख़त्म करती हूँ। आप एआई के ज़रिए ट्रांसक्रिप्ट इस टॉक का डाल के अपनी मर्ज़ी के एआई में डाल के नोट्स हासिल कर सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के पॉइंटर बना सकते हैं, और इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ मैं अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे भी ये पॉइंटर्स आपके लिए करूँगी। मेरी वेबसाइट्स हैं theecofeminine.com, theislammatrix.com, और थोड़ा बहुत हुबुल्ला उतनी अपडेटेड नहीं है, और मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ रमाला हुबुल्ला, पाकिस्तानी हिमालयाज़ से एक मदर टीचर, और उम्मीद है कि आप मेरे साथ-साथ रहेंगे और समझेंगे, और इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, सलाम। ये वीडियो आप तक पहुँचाने में ताउन किया है मेरी फैमिली ने। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।